नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। यीशु का जब क्रूस का समय नजदीक आ गया था, उस समय पूरे संसार के लोगों के साथ उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी जो पूरे संसार पर लागू है, लेकिन उस प्रतिज्ञा का फल उसी को मिलता है जो परमात्मा के पुत्र और उसके वचनों पर चलता है, इसके अलावा नहीं। उस समय ईसा के पास 12 शिष्य थे, लेकिन आज तो करोड़ों से भी करोड़ों में है। उस समय के शिष्यों को यह प्रतिज्ञा सिर्फ उस समय के लोगों के लिए नहीं थी, ये जीवित है, अर्थात जब तक धरती रहेगी, जब तक संसार चलेगा, तब तक परमात्मा के पुत्र यीशु के ये वचन और परमात्मा के पुत्र यीशु की प्रतिज्ञा का फल सभी को मिलता रहेगा। जब परमात्मा के पुत्र यीशु क्रूस से पहले अपने शिष्य से प्रतिज्ञा कर रहे थे, उस समय उस शिष्य ने जिसने ईसा को पकड़वाया था क्रूस के लिए, जिसने धोखा दिया था, यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप था, उसने भी एक सवाल किया था परमात्मा के पुत्र से। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ने था उससे कहा, जो इस्करियोती नहीं था उसने यीशु से कहा, हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है। हे प्रभु, हे परमात्मा, क्या हुआ कि तू हम पर अपने आप को प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं। तो यहूदा ने यह सवाल किया कि हे प्रभु, कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं, कि हम तुझे देखेंगे और संसार तुम्हें नहीं देखेगा। इसका मतलब यह था परमात्मा के पुत्र यीशु उसी पर प्रकट होते हैं आज भी, और क्रूस के पास जब भी वो प्रकट हुए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्माओं पर प्रकट होती है जो परमात्मा के पुत्र यीशु पर भरोसा करते हैं और उनके वचनों पर चलते हैं। इसके अलावा संसार में कोई और शक्ति नहीं है कि उनका प्रकटीकरण हो जाए। तो यह उनका मतलब था कि अपने शिष्यों पर तो वो प्रकट होने के लिए आए थे और उनके साथ रह रहे थे। इसीलिए यहूदा ने यह सवाल किया कि हे प्रभु, तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है। तो हम पर प्रकट इसलिए करना चाहते हैं कि वो उनके शिष्य थे, और जो संसार है, संसार पर वो प्रकट नहीं हो सकते, आज भी नहीं होंगे, क्योंकि संसार में पापाचार है और जो पाप मार्ग पर चल रहे हैं उनके सामने तो वो प्रकट हो भी नहीं सकते। ये इसका मतलब है, हम पर प्रकट करना चाहता है, संसार पर नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, चाहे पहले हो, चाहे आज हो, चाहे भविष्य में, जो परमात्मा के पुत्र यीशु से प्रेम रखेगा, तो वह मेरे वचन को, अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु के वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, अर्थात मेरा पिता परमेश्वर जो एक ही है, वो भी प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे। अर्थात यहां परमात्मा के पुत्र यीशु और परमात्मा दोनों ही उसके पास आएंगे, ये इसका मतलब है, और उसके साथ वास करेंगे, अर्थात उसके साथ रहेंगे। आज भी जो संसार में जो पवित्र लोग हैं, वो धरती के धर्म कोई भी मानते हो, उससे कोई वो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए या कहीं और जाए, चाहे घर में भी अपने आप को पवित्र रखता हो, और जो परमात्मा के पुत्र यीशु और उसके वचनों पर भरोसा करता है और उनसे प्रेम करता है, उसके पास आज परमात्मा के पुत्र यीशु और परमपिता परमेश्वर खुद आके वास करते हैं, अर्थात रहते हैं।
और वो लगातार आते रहते हैं। जो जानते हैं वो ही जानते हैं। संसार में हर एक के पास तो आ नहीं सकते ये, क्योंकि जो पापाचार में लिप्त हैं वो इस लायक नहीं है। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, अर्थात यीशु यहां पर यह कह रहे, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, जो मुझे एक पवित्र आत्मा होते हुए और एक पवित्र रास्ता बताने के लिए मैं आया हूं, पूरे संसार का भला करने के लिए, और जो मुझसे प्रेम ही नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, अर्थात मेरे वचन भी नहीं मानता। और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है। और जो वचन तुम सुनते हो, आज जो भी वचन हम परमात्मा के पुत्र यीशु के सुनते हैं इस बाइबल में, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहिब में, और जो अन्य धर्म ग्रंथों में परमात्मा के जो वचन है, वो चाहे किसी भाषा में हो, तौरात, इंजिल, सारे पवित्र हैं, क्योंकि वो एक ही परमात्मा जो इसमें उल्लेख किया गया है उसी पर चल रहा है। तो मैं धरती के धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, परमात्मा एक है तो धर्म एक है, इसी पर चल रहा हूं। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, अर्थात परमात्मा के पुत्र यहां बोल रहे, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। जो परमात्मा के पुत्र यीशु से प्रेम ही नहीं रखता, वो उसका वचन कैसे मानेगा। और जो वचन तुम सुनते हो, और जो वचन मैं और आप लोग सुनते हो, पहले भी और आज भी और आने वाले टाइम में भी जो सुनते हो, वह यीशु का नहीं वरन पिता का है, जिसने उसे भेजा। यहां परमात्मा के पुत्र ये कह रहे हैं कि ये वचन मेरे नहीं है, ये परमात्मा ने मुझे सिखला के दे के भेजे हैं, क्योंकि मैं खुद चल के नहीं आया हूं, परमात्मा ने मुझे एक योजना के तहत भेजा है। इसका मतलब यह है, तो आज भी जो पवित्र वचन और पवित्र रास्ते के बारे में जो आदमी बात करता है, उसको संसार नहीं मानता, न उसके वचनों पर चलता है, उसका मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं परमात्मा को हमें ऐसे दिखा दो। तो ऐसे परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। परमात्मा पवित्र आदमी के पास, चाहे वो औरत हो चाहे बच्चा हो, उसके पास उसका परमात्मा का आना जाना भी है, और वो वास भी करते हैं अपने प्रिय पुत्र यीशु के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कोई माने न माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, वो इसको मानते हैं। जिनके पास वो ज्ञान नहीं है, जिनके पास वो रोशनी ही नहीं है, तो वो तो अंधे हैं। अंधों का कोई इलाज नहीं है। आप लोग इसी प्रकार इस चैनल पर बने रहिए। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता। एक परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और सारी मनुष्य जाति सारे संसार की उसी की है। बाकी तो जो दूरियां हैं, सामाजिक दूरियां, राजनीतिक दूरियां हैं, देश की दूरियां, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धरती के हैं ये कानून स्वर्ग में नहीं चलते, ये धरती के कानून है। तो मैं आपको स्वर्गीय पिता और स्वर्ग ये बेटे के दोनों के साथ स्वर्ग के रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे जैसे मुझे एक परमात्मा और उसके तौहीद ज्ञान, सदाचार का ज्ञान जैसे जैसे प्राप्त हो रहा है, वो उसी रूप में मैं आपको देता जा रहा हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।